रिजवान अहमद साहब, मैं पूछना चाहती हूं, रूपाली तो हिजाब नहीं पहनना चाहती थी, उसकी चॉइस थी कि वो हिजाब ना पहने। तो जो लोग कहते हैं हिजाब की चॉइस रहनी चाहिए महिलाओं पर, आज वो चुप क्यों हैं? इतना सन्नाटा क्यों है रिजवान भाई? जी हाँ, शुक्रिया। पहले तो अभी मैं अमीश के साथ था एक डिबेट में, बता दूं, उसमें ये जो ये हैं रशीदी, ये जब बैठते हैं इनके पीछे तिरंगे पर खजूर और दो तलवारें हैं जो अरबिक साइन हैं, और ये भारत को हरा दिखाते हैं। ये ही पीएफआई चाहता है 2047 में, और रशीदी जैसे लोग पीछे ये मैप लगा के उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रवादी चैनल हैं तो आप रशीदी को फ्रेम से आपको हटाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये पीएफआई का जो तमाशा तुमने अपने पीछे कर रखा है इसको हटाओ। मेरा ये सजेशन है, बाकी प्रोटोकॉल और फॉर्मेट आपका है। पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने जाहिल आजम असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना कि भैया तुम्हें ईरान की बेटी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, भारत की बेटियों की बात करो। तो यही तो मैं इनसे इतने सालों से पूछता आया हूं कि तुम्हें रोहिंग्याओं से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, तुम्हें पैलेस्टीनियन से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, तुम्हें सीएए में पूरी पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी मुसलमानों को आने की अनुमति दी जाए, वहां तुम्हें इनसे मोहब्बत क्यों हो गई है। तो पहले अपनी तुम इन सबसे मोहब्बत कम कर दो, तो हम भी ईरान की बेटियों के साथ मोहब्बत थोड़ी कम कर देंगे। या मौके पे गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, कम से कम कुछ नहीं बन सकते तो इंसान बनो। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा ये हिजाब मैटर ऑफ चॉइस है। हिजाब मैटर ऑफ गुंडागर्दी है। इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो 1979 के बाद मुसलमान औरतों पर थोपा गया। लेकिन जब नई नस्ल आई, यानी 79 के बाद जो लड़कियां 1990 में बड़ी हुई, 2000 में बड़ी हुई, 2010 में बड़ी हुई, उनको ये रिवायत लगने लगी, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि ये इन पर थोपा गया था। और ईरान में से अच्छी कोई गवाही नहीं हो सकती नाविका कि ये मैटर ऑफ चॉइस है या नहीं है, जहां पर 100 लोग मार दिए जिसमें अधिकतर औरतें हैं, इस जबरदस्ती के लिए कि तुम हिजाब पहनो। और ईरान के प्रेसिडेंट ने एक लड़की को इंटरव्यू देने से मना कर दिया कि तुमने हिजाब नहीं पहन रखा है, अमेरिकन जर्नलिस्ट थी वो। तो ये इनके दोहरे मापदंड हैं और इन दोहरे मापदंड को हम लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। अभी इसमें भी आके फिर से लोग बोलेंगे कि ईरान से हमें क्या मतलब। मैं बार बार कहता हूं, रोहिंग्याओं को तुम गोद में बिठाना छोड़ दो तो रिजवान अहमद ईरान की लड़की की बात करनी बंद कर देगा। साजिद और रशीदी आखिरी बात, जो इस लड़की के साथ हुआ, जी 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 आप बोले रिजवान जी, जो इस लड़की के साथ हुआ, इस लड़की के साथ जो कन्वर्ट हुई, फिर उसको मारा गया बुर्खा पहनने के चक्कर में। नाविका, एक बात बोलूंगा, कड़वी लगेगी, हिंदुओं को कड़वी लगेगी। अरे यार, ये लोग कौन है तुम्हें तो पहले ही मालूम है ना। ये तो टीवी पर हरा हिंदुस्तान दिखाते हैं, तिरंगे के ऊपर ये अरबी साइन लगाते हैं, अशोक चक्र लगाते हुए इन्हें शर्म आती है। तो तुमको तो पता है ये कौन है ना। तो गलती इसमें उन हिंदू लड़कियों की भी है जो तैयार हो जाती हैं कि हां हम मुसलमान के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे, और बाद में फिर उनके साथ ये होता है।